जैसे करना हो सवेरे करना है लैंड बसा भाई गैस दोयम पर गैस था दोयम पर गैस जीत है जेएन मून इन तो जजमेंटल करन ते मूवी बना ये तीन शरी को सो रही है वो हमेशा वहां पे कानून ये जो नेटवर्क ये तो था इसको कौन है Catch like this. I catch like this. I throw like this. I throw like this. I throw like this. I throw like this. I jump like this. I jump like this. I jump like this. I jump like this. नहीं यहाँ से कमरे ही नहीं है हमारे 2 ही कमरे हैं 3 कमरे हैं उनमें एक ऑफिस है 3 में हम हैं दोनों में हम हैं तो बारिश में भी हम बाहर बैठते हैं वहाँ जगह ही नहीं है बहुत बच्चों हैं तो वहाँ जगह ही नहीं है जोर से बोलो जोर से गवर्नमेंट इधर देखो स्कूल जोर से बोलो कितने कमरे हैं वहाँ 3 जोर से बोलो ना 3 कमरे हैं अच्छा एक में तो 2 हम दोनों में हम तो बोल लिया है हमने बोला यहाँ पर एक ऑफिस है और 2 कमरे हैं और यहाँ पर बादल जब बारिश पड़ती है बच्चों को बाहर ही बैठना पड़ता है और यहाँ पर 2 ही कमरे हैं और एक ऑफिस है और 1 किचन 3 बाथरूम है और बस गाँव में बराबरी यहाँ पे लगभग 250 लड़का पढ़ रहा है लड़की लड़का यहाँ पे ये बाहर बैठ रहे हैं इनको जगह ही नहीं है यहाँ पे बैठने की कोई गवर्नमेंट कोई किसी किस्म का कोई नज़र नहीं यहाँ देता है कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग या 2-3 कमरे देंगे जो दिक्कत आ रहा है परसों में ऐसा हो गया वहाँ पे रैनीपुरे स्कूल में एक बच्चा गिर गया तो वो वहाँ पे मर गया फिर डांटते हैं फिर इसको मास्टरों को टीचरों को बोलते हैं आप बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते पर क्या देखभाल करेंगे इस कड़ी धूप में यहाँ हमारे बच्चे बैठ रहे हैं इनको क्या शक्ल फिरेगी इनको धूप में तो बहुत तंग आ रहे हैं जब कमरे हो गए कमरे में बैठना है आप खुद देखो अंदर 2-4 कमरे हैं वो भरे हुए हैं 3 कमरे हैं एक ऑफिस है 3 ही कमरे वो वहाँ पे भरे हुए हैं जब यहाँ कोई नजर नहीं दे रहा है कुछ नहीं क्या करेंगे हम गरीब लोग हैं यहाँ गरीब लोग कहाँ जाएंगे इसमें यहाँ कोई नहीं नजर दे रहा है मेहरबानी कितना टाइम हुआ इसको आपने कभी एप्लीकेशन डाली या आपने किसी से बात करने की कोशिश की इस हवाले से कि हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन की जो रूम है क्लास है वो अवेलेबल नहीं है इसके हवाले मैंने वहाँ रेणुपुरी में मीटिंग थी वहाँ मैं गई मैंने बोला वहाँ भी मैंने बोला यहाँ नज़रअंदाज कर रहे हैं यहाँ कोई नहीं नज़र दे रहा है यहाँ कमरे 2-4 दे दो फिर उन्होंने बोला ठीक है हम दे देंगे लेकिन यहाँ कोई नहीं आया कोई नहीं किसी ने दिखाई नहीं है जी सुनोज में रहता हूँ मैं डिप्टी सरपंच हमको कोई 260 बच्चे थे गांव वालों ने हम 5-6 इधर के 4-5 लेकर सरपंच लेकर हम गए चेयरमैन के पास तो चारा के पास भी गए दूसरे चेयरमैन के पास भी डीसी साहब के पास भी गए सीओ साहब के पास भी गए जेडीओ साहब के पास भी गए 4 दफ़ा हम गए 4 दफ़ा वो कहने लगे कि हम दे देंगे हमारे को 3 इधर कमरे होते 3 कमरे थे 6 कमरे हमारे हो जाते हमारी ये सख्ती मुश्किल हो जाती अच्छा चौधरी साहब के पास गए उसने बोला हम कुछ कर देंगे वो बैठ कर दावे कर रहे डीसी साहब ने बोला मैं कुछ करे 4 एप्लीकेशन डीसी साहब हमने खुद डाली डीसी साहब के साथ मुलाकात की कि हमको कमरे 4-2-3 दे दो इधर उसने दिया कुछ नहीं डीसी साहब बहुत दावे कर रहा है चौधरी साहब बहुत दावे कर रहा है चेयरमैन साहब हमारा वो भी दावा कर रहे हैं मगर दिया हमको कुछ नहीं। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड हमारी थोड़ी जगह है इधर 3 कमरे इधर हमारे बन जाते अगर हमारे 3 कमरे बन जाते ये बिल्डिंग गिरने के लिए तैयार है
क्या करेंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? वो जो ग्राउंड का जो मसला है उसका आप क्या करोगे? कौन सा ग्राउंड? जो बच्चे ग्राउंड भी वो तो है ही नहीं, ग्राउंड का मसला बनाया नहीं, बिल्डिंग नहीं है, ग्राउंड कहाँ बनेगा? इसमें कितना रोल है यहाँ पे? ये 260 बहुत बड़ा गाँव है ये। और घरों में बच्चे अभी बैठे हुए हैं, ले जाएं तो ले जाएं कहाँ? अगर बड़ा ले जाएंगे 3 किलोमीटर, ड्यूटी 6 किलोमीटर है, कहाँ वो पढ़ने के बगैर बच्चे घर में बहुत बैठे हुए हैं, क्या करें? देखिए, मैं आपसे क्या बताऊं, अब क्या बात करूं। आपने तफसील से सुना, ये पंच हैं एक वार्ड की, ये डिप्टी सरपंच है दूसरे वार्ड। खासकर आप एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है। खासकर फंड्स है बच्चों को ख्वानदगी दूर करने के लिए, फिर कहते हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं, मिड डे मील दे रहे हैं, लेकिन खाने से पेट भरने से बच्चों की एजुकेशन का तो कुछ नहीं होगा जब तक आप उसके लिए बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, स्कूलों में आप एकोमोडेशन को बढ़ाएंगे नहीं, तो बच्चे बैठेंगे कहें। खेलने की तो बात दूर है, इन बेचारों को सड़क पे खेलना पड़ता है। अगर गाड़ी आई तो 2-4 बच्चे यूं ही लुढ़क जाते हैं गाड़ी के नीचे। तो अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट तो हुआ नहीं, थैंक गॉड, कि कभी रोड में मिसहैप नहीं हुआ, बच्चों नीचे नहीं आया। लेकिन ये रोड पर ही खेलते हैं ये बच्चे, क्योंकि जगह नहीं है। आप देख सकते हैं टीन शेड में 2-3 क्लासेस बैठी हुई हैं, वो लैट्रिन के पीछे एक क्लास बैठी हुई है। आप बिल्डिंग के पीछे देखें, सारा वो जो बारिश का पानी है वो सीधा अंदर आता है, क्योंकि पीछे जगह नहीं। तो अब गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से, आपकी वसात से, क्योंकि आप यहाँ आए, आपका भी थैंक्स, आप बहुत दूर आए हैं, तो आपने हमारी सुध ली, तो आपका शुक्रिया। तो बाकी आपने खुद ही देख लिया। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा आप खुदा का खौफ खाएं, हाँ हमारा ना देखें, बच्चों का देखें थोड़ा सा। यहाँ कोई बिल्डिंग के 2-3 कमरे हमें, अगर इसी बिल्डिंग को गिरा के इसके ऊपर डबल स्टोरी बिल्डिंग बन जाए। आप देखें ये मिडिल स्कूल है, 8वीं तक का स्कूल जो होता है 3 रूम्स में नहीं होता है, वो कम से कम 8-10 रूम्स होते हैं, जिसमें ऑफिस होता है, कोई अलग से मीटिंग हॉल होता है, जिसमें ये टीचर 8-10 हैं, ये तो एक ही रूम में आ जाते हैं, समा जाते हैं, तो बाकी लोग कहाँ बैठेंगे। तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ तक आए, आपने हमारी हालत देखी, तो थैंक यू।